हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इग्नू का कोर्स BHDAE 182 करवाने वाली हूँ, हिंदी भाषा और संप्रेषण। ये यहाँ पे मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की लिस्ट आपके लिए दी है कि आपका एग्जाम है कल, तो आप ना इन क्वेश्चंस को ज़रूर करके जाइएगा। और अगर आपने ऑलरेडी ये क्वेश्चंस कर लिए हैं तो प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है 50 मार्क्स का आएगा आपका क्वेश्चन पेपर इसका, और 50 मार्क्स में से आपको ज़्यादा स्कोर नहीं करना होता है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम ही दिया जाएगा। तो आप इतना याद रख लीजिएगा कि कम से कम 25 या 20 तक का जो है ना आपको स्कोर अच्छा करना है, क्योंकि सिर्फ पास होने से कुछ काम नहीं चलेगा। अगर आपका स्कोर अच्छा होगा तो आगे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भाषा का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसकी प्रकृति की चर्चा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा और उसके प्रकारों पर प्रकाश डालिए। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये सब चीजें आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा इसका ब्रॉड पर्सपेक्टिव आपको दे रखा है, तो यही क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, मौखिक संप्रेषण की अवधारणा और उसके प्रकारों को रेखांकित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्यव अविकारी शब्द को स्पष्ट कीजिए। इसके सभी प्रकार भी आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आंगिक संप्रेषण क्या है? आंगिक संप्रेषण को किन प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्यंजन वर्णों की विशेषताओं पर प्रकाश आपको डालना है। नेक्स्ट बचा क्वेश्चन नंबर 7, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? उदाहरण सहित आपको उत्तर देना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ण की परिभाषा देते हुए स्वर वर्णों की विशेषता आपको बतानी है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी भाषा और उसके विकास पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, किन्हीं 2 पर टिप्पणी करनी है। कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे गिवन है और ये शॉर्ट नोट की तरह हैं। यहाँ 2 मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो आपका एक क्वेश्चन पेपर आता है 50 मार्क्स का, उसके अंदर 4 ऐसे शॉर्ट नोट गिवन होंगे और उन 4 में से किसी भी 2 के ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। लेकिन यहाँ मैंने सारे प्रीवियस ईयर के शॉर्ट नोट एक साथ लिख दिए हैं, तो ये मत सोचेगा कि इसमें भी 2 पे ही करनी है। आपको ये सब एक बार रीड करके जाने हैं, ताकि अगर मानिए कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आए तो ये नहीं होना चाहिए कि आपका कोई क्वेश्चन छूट गया। आपको हर पॉइंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए, ताकि आप अपने आंसर में अच्छे से इसको इंक्लूड कर पाएं। तो सबसे पहला शॉर्ट नोट आएगा स्वर्णाम और उसके प्रकार पे। सेकंड है देवनागरी लिपि। थर्ड है विशेषण और उसके प्रकार। फोर्थ है संप्रेषण कौशल। उसके बाद में है नासिक ध्वनियाँ। 6 नंबर पे है मौखिक भाषा और लिखित भाषा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में शब्द और पद। फिर उसके बाद में आते हैं कारक और विभक्ति। उसके बाद में है मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 10 पे आता है वाचन कौशल, और या फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में कर्म कारक, और फिर आता है महाप्राण व्यंजन, और उसके बाद में एट लास्ट आता है आपका पदक्रम। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके शॉर्ट नोट आपको लिखने हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ये शॉर्ट नोट हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके पास में ये लॉन्ग आंसर में भी दे रखे हों। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। बाकी गाइज, इन नोट्स के लिए ना आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इग्नू एग्जाम्स के नाम पे मेरा टेलीग्राम पे पेज है, जहाँ पे ये सारे नोट्स मैं अपलोड कर देती हूँ। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो जो मैंने आपको करवाया ना हो, क्वेश्चन पेपर हो कोई, तो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी आपका डाउट एग्जाम रिलेटेड हो तो यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जितना मैक्स टू मैक्स आप शेयर कर सकते हैं वीडियोस को, उतना शेयर किया कीजिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, कर्ता और कर्म के साथ क्रिया के अन्वय का विवेचन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, अन्वति को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में 13 क्वेश्चन है, वचन विधान क्या है? इसको उदाहरण आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वर और व्यंजन के उच्चारण में होने वाले प्रयत्नों पर प्रकाश डालना है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, उच्चारण के आधार पर किए जाने वाले वर्णों के भेदों की चर्चा आपको करनी है। तो देखिए, ये कुछ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, जहाँ पे आपको ये मैंने क्वेश्चंस आपके गूगल से ही करे हैं, इग्नू की साइट से। आपको करना ये है कि इन क्वेश्चंस को तो एटलीस्ट अटेम्प्ट करके जाइएगा।
और ये नहीं कहूँगी कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्ज़ाम के अंदर। नाउ गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, और आप सब अपना ध्यान रखिएगा, बहुत मज़े में रहिए, और गुड लक आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।